शाहुओ के हाथ में एक शुएनटाई का कीमती पंखा था, लेकिन उसने उसे खिलौना समझकर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसे लगा कि यह पहले से ही टूटा हुआ है, इसलिए सामने खड़ी महिला से कह दिया कि उसे बेवकूफ न बनाए, बाद में समय मिला तो उसे मिठाई खिला देगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पंखा उस महिला का पुश्तैनी खजाना है। अपमान से तिलमिलाई महिला ने बदला लेने के लिए अचानक उस पर हमला कर दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी पल शाओहुओ को पेट दर्द होगा और एक साधारण सा पाद छोड़ते ही महिला के साथ आए 3 शक्तिशाली गाओशू बुरी तरह घायल हो जाएंगे। जब शाओहुओ ने पास जाकर देखा तो उसे समझ ही नहीं आया कि वे घायल कैसे हुए। अगले ही पल महिला की आत्मा शरीर से बाहर निकल गई। वह चीखने लगी कि वह मर गई और शाओहुओ के एक पाद की वजह से उसकी जान चली गई। शाओहुओ ने इसे नाटक समझा और आत्मा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हैरानी की बात यह थी कि महिला की आत्मा न केवल वापस ठीक हो गई, बल्कि उसकी शक्ति भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। तभी सच्चाई सामने आई कि शाओहुओ कब का धरती का देवता स्तर पार कर चुका था। उसकी एक साधारण चोट भी पहाड़ हिला सकती थी, लेकिन उसके माता पिता ने इस पूरे इलाके को फोंगियन कर रखा था, इसलिए उसे हमेशा यही लगता रहा कि वह एक निकम्मा और बिना प्रतिभा वाला इंसान है। यह सब कुछ पेई परिवार की दूसरी बेटी ने देख लिया। शुरू में उसे लगा कि शाओहुओ बेहद कमजोर है और वह अपनी बड़ी बहन की शादी उससे तुड़वाने की योजना बना रही थी, लेकिन जब उसने उसकी असली ताकत देखी तो दंग रह गई। तभी बड़ी बहन वहां आई और घमंड में आकर शाओहुओ से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसे पहाड़ों में पले बढ़े इस लड़के से कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरी बेटी ने बहन से कहा कि यह लड़का तो इंसानी दुनिया के सच्चे ड्रैगन से भी लाख गुना बेहतर है। मजाक में कहा गया कि अगर इतना पसंद है तो वही उससे शादी कर ले, लेकिन सबको चौंकाते हुए दूसरी बेटी ने सच में इस शादी के लिए हामी भर दी। बाद में बताया गया कि शाओहुओ की पहले से ही उत्तरी सीमा के राजा के बेटे से जुड़ी एक सगाई में उलझन है, जिसके पिता के पास 80,000 की सेना है। यह सुनकर शाओहुओ डर गया। उसके माता पिता जानते थे कि वह इस समस्या को आसानी से सुलझा सकता है, लेकिन उसे अनुभव दिलाने के लिए उन्होंने हालात को गंभीर बताया और उसे पेई परिवार की दूसरी बेटी के साथ पहाड़ से नीचे भेज दिया।